क्लास 11। बेटा, आज की क्लास में मैं आपको काव्य खंड का सेकंड लेसन मीरा पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें मीरा का पद जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के निकट कुड़की गांव के प्रसिद्ध राज परिवार में हुआ था और सन 1498 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो है और मीरा की मृत्यु 1546 में हुई थी। 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद मीरा के पति की मृत्यु हो गई और मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा बाल्यकाल से ही बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन ही कृष्ण की भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। शीघ्र ही मीरा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उसके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। अंत में जाकर मीरा ने मेवाड़ को छोड़ दिया और मीरा मथुरा वृंदावन में जाकर द्वारिका जा पहुंची और वहाँ वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा अक्सर ये गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। वह तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची की अवस्था में आ गई। जब मीरा के देवर विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा तो उसे भी मीरा ने अमृत समझकर पी लिया। ठीक है। मीरा ने मुख्यतः उस जहर का प्याला भी मीरा को कोई असर नहीं हुआ। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की ही रचना की। मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। इस पदावली से कुछ पद छांटकर लोगों ने राम मुलार, राग सोरठा संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन बना डाले। यही है भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रमाणित रचना। और इसी में मीरा के ये 2 पद दिए गए हैं। आपको ये क्लियर हो गया कि मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और मीरा की ये मृत्यु 1546 में हुई थी। इनका जन्म राजघराना परिवार में हुआ था। विवाह भी राजघराना परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ। 7-8 वर्ष बाद पति की मृत्यु हो गई थी और पति की मृत्यु के बाद मीरा के लौकिक सुहाग के छिनने के बाद कृष्ण को ही वो अपना अलौकिक पति मानती थी। साधु संतों के साथ सत्संग कीर्तन भजन करती थी। परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीरा को तरह तरह की यातनाएं दी। तंग आकर मीरा ने अपना मेवाड़ छोड़ा और वो द्वारिका में आ गई। मथुरा वृंदावन में द्वारिका आ गई और कृष्ण की आराधना में लीन रहने लगी। अब देखिए मीरा का पद। फर्स्ट पद है बेटा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई,
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब पहले इसके आप लोग बेटा हार्ड वर्ड नोट कर लो, ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैं इसकी व्याख्या समझा रही हूँ। गिरिधर, गिरिधर गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, 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 ठीक है। गोपाल, गोपाल भी किसके लिए आया है यहाँ पे? मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल कृष्ण, गायों को चराने वाला। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना मुकुट। सोई, सोई वही, सोई वही, वही, ठीक है। कुल की कहानी, परिवार की मर्यादा, कुल की कहानी, परिवार की, परिवार की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, ठीक है। कुल की कहानी, परिवार की मर्यादा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा, क्या, करिए, करिए करेगा, करिए करेगा। डिग, डिग मतलब पास, ठीक है। साधु डिग बैठी बैठी, डिग मतलब पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए लाज, लोक लाज समाज की मर्यादा, लोक लाज समाज की मर्यादा। असवन जल, असवन जल आंसुओं के जल से। सींची, सींची सींच कर। प्रेम बेली, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेला, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेला। बोई मतलब बोना। आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद। मथनिया, मथने वाला उपकरण, ठीक है। बिलोई मथी, बिलोई मथी, ठीक है। इसके बाद दधी दही, दधी दही। घृत, दधी दही और घृत घी। काढ़ी लियो निकाल लिया। डारी दही डाल दी। छोई, छोई छाछ लस्सी, ठीक है। राजी प्रसन्न, तारो उद्धार करो, ठीक है। अब इसका प्रसंग देखिए, इसमें मीरा क्या कह रही है, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित है। इसमें मीरा की बेटा अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है कि मीरा की कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है उसका वर्णन किया गया है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया। अर्थात कृष्ण की भक्ति के लिए मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। राजसी सुख वैभव ये सब मीरा ने त्याग दिए। और मीरा क्या कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरे तो इस संसार में केवल गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण है, इसके अलावा और कोई नहीं। मेरा पति तो केवल वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण है, उसे छोड़कर छाड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई। मीरा कह रही है कि मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज सब कोई। मीरा क्या कह रही है कि मैं अपने, मीरा क्या कह रही है कि मैं साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर, ठीक है, रही सही लोक लाज भी मैंने खो दी। अर्थात मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छाड़ी दे कुल की कहानी, मैंने अपने कुल की मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं की, उसे भी मैंने त्याग दिया। और साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने रही सही कुल की मर्यादा को भी क्या किया, साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खो दी है। स्वर्ण जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा क्या कह रही है कि मैंने
अपने विरह अश्रुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की इस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी इस बेल को मैंने बड़े ही परिश्रम से बोया। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और अब मुझे इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे, अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है और अब इस भगवत प्रेम में मुझे आनंद भी आने लगा है। कौन कह रहा है? ये मीरा। क्या कह रही है? असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कह रही है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी इस बेल को बोया है और अब ये बेल इतनी फैल गई है कि अब तो मुझे आनंद ही आनंद मिल रहा है, अर्थात ईश्वर भक्ति में आनंद ही आनंद मिल रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही चोई। मीरा क्या कह रही कि मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया, उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया और अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। कहने का मतलब यह है कि संसार का चिंतन मंथन करके मैंने ये पाया कि ईश्वर की भक्ति ही संसार का सार है और उसी को ही मैंने अपना लिया और ये सांसारिकता निस्सार है, इसका कोई महत्व नहीं है, उसे जो चाहे अपनाए। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा बाई क्या कह रही है कि मीरा कहती है कि जब भी मैं किसी सांसारिक व्यक्ति को देखती हूँ तो मुझे बहुत अधिक दुख होता है और जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। मीरा कह रही है कि हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तारो अब मोही, अब मेरा भी तुम उद्धार करो, अर्थात मेरा भी उद्धार करो और प्रतीक्षा मत कराओ। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। एक पद समझा दिया। इस पहले इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव व्यक्त हुआ है, उसी का वर्णन किया गया। अब नेक्स्ट मैं आपको कल समझा दूंगी। ओके, कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।